नमस्कार साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, काफ़ी दिनों से आपके द्वारा अधिकांश परीक्षार्थियों के द्वारा एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में और जो नई शिक्षक भर्ती होंगी उनके क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव किए जाने हैं। देखिए साथियों, काफ़ी दिन हो गए, लगभग एक सप्ताह हो गया आपसे मुखातिब हुए स्वास्थ्य कारणों की वजह से। हालांकि आपका ये सवाल काफ़ी जायज़ है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो जब इस नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया था तो उस समय भी हमने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये 1986 के बाद से पहले बार आई है। 92 में इसको पहले बार संशोधन भी किया गया था, लेकिन अब इसमें आखिर क्या बड़े बदलाव किए गए। बेरोजगार जो परीक्षार्थी हैं वो इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि आखिर क्या इंटरव्यू शिक्षक भर्ती में लगाया जाएगा। जैसा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि शिक्षक भर्ती को IAS से भी कठिन बनाया जाएगा, जिसको लेकर के अब परीक्षार्थी काफ़ी तनाव की स्थिति में है। इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि उच्च शिक्षा में और स्कूली एजुकेशन में इस नई शिक्षा नीति का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम इसकी बेसिक की यदि बात करें, विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान सरकार इसको किस प्रकार से अप्लाई करने वाली है। लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो है उच्च शिक्षा की। देखिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको लगातार वो सभी अपडेट्स दिखाऊंगा जो गत न्यूज़पेपर्स में भी आई है और उसका अपन विश्लेषण भी करेंगे इसमें। देखिए, उच्च शिक्षा में जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि पूरे देश में लो एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ करके जो पूरी उच्च शिक्षा है उसको एक ही संस्था के अंडर में किया जाएगा। अर्थात पूरी उच्च शिक्षा की जो नियामक संस्था होगी, नियामक कंट्रोलर जो होगा वो एक ही होगा, जो सभी के लिए काफ़ी अच्छी पहल है केंद्र सरकार की। स्कूली शिक्षा की यदि हम बात करें तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत जो 10+2 पैटर्न था उसको केंद्र सरकार के द्वारा इस नई शिक्षा नीति में समाप्त किया गया है। 10+2 पैटर्न को हटा करके 5+3+3+4 पैटर्न को अपनाया गया है। ये क्या है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि इसका प्रभाव भी क्या होने वाला है। लेकिन बात कर रहे थे उच्च शिक्षा की, तो मैं आपको बता दूं उच्च शिक्षा में जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक फर्स्ट ईयर करने के बाद में यदि कोई परीक्षार्थी पढ़ाई छोड़ देता था तो उसके बाद में उसको उसकी जो डिग्री होती थी उसकी कोई वैधता नहीं होती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि 1 वर्ष के बाद यदि कोई पढ़ाई छोड़ता है तो उसको 1 वर्षीय सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष के बाद में उसको डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद में उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और यदि वो 4 वर्ष की पूरी एजुकेशन करता है स्नातक स्तर की तो उसको बैचलर डिग्री के साथ शोध डिग्री भी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार की जो ये मुहिम है, इसका जो मकसद है, जो उद्देश्य है वो यही है कि शिक्षा में जो B.Ed है इसको अनिवार्य कर दिया जाए। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका जो 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम है उस पर भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी के साथ शिक्षकों के लिए जो शिक्षा नीति है इसमें बड़ी राहत भरी खबर देखने को मिली है कि शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा जो अन्य कार्य मिलते थे, जो गैर शैक्षणिक कार्य होते थे, उनसे मुक्त किया जाएगा। जनगणना और चुनाव जैसे जो बड़े कार्य हैं उनमें ही शिक्षकों को केवल अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके अलावा जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य होते थे उनसे शिक्षकों को अब निजात दी जाएगी। देखिए, ये बड़ा बयान था शिक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का, जिसने बेरोजगार परीक्षार्थियों को हैरान कर दिया कि अब IAS से भी कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना। निशंक ने कहा कि गुणवत्ता पर सरकार का विशेष जोर है और जो शिक्षक भर्ती है उसके मापदंड ऐसे किए जाएंगे कि IAS बनना आसान होगा लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा। इसी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की लाइन ने तमाम जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं, उनकी नींद हराम कर दी। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, सबसे बड़ा जो प्रभाव है इस शिक्षा नीति का वो बिल्कुल जो 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम होता था उस पर देखने को मिलेगा। लगभग 875 B.Ed कॉलेज ऐसे हैं जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते हैं, अर्थात स्नातक के बाद में जो परीक्षार्थी B.Ed करते हैं
उनको जो ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता था, अब इस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के बजाय 3 वर्षीय जो स्नातक होता था उसके साथ जो इंटीग्रेटेड अब कोर्स चल रहा है, इसको सरकार के द्वारा अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में 875 जो बीएड कॉलेज हैं ये बंद किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि इन बीएड कॉलेजों का आखिर अब क्या किया जाएगा। देखिए साथियों, अब हम जो मेन जो बात है जिसको लेकर के तमाम जो बेरोजगार परीक्षार्थी हैं, मैं आपको बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति में जब ड्राफ्ट बन करके केंद्र सरकार ने सभी स्टेटों में भेजा था, तो उस ड्राफ्ट में यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी कि राज्य सरकारें अपनी जो अभिशंसा वो भेजें। तो राज्य सरकार में यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने जो रिकमेंडेशंस भेजी थी, ज़्यादातर रिकमेंडेशंस को माना गया, लेकिन इंटरव्यू की जो बात रखी गई ये राजस्थान सरकार ने नहीं रखी थी। अब चूंकि केंद्र सरकार इंटरव्यू की बात कह रही है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान सरकार जो भी बीजेपी से इतर सरकारें हैं वो हो सकता है कि इस इंटरव्यू पैटर्न को ना माने। ये रुख बिल्कुल राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि नई शिक्षा नीति स्वागत के योग्य है, लेकिन खामियों के चलते कुछ नाराजगी भी है। उनकी खामियां क्या बताई? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साक्षात्कार में भाई भतीजावाद बढ़ेगा जिससे भ्रष्टाचार बनेगा। मैं आपको बता दूं 2010 तक राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों में इंटरव्यू चलता था, लेकिन गहलोत सरकार जैसे ही आई 2010 में कांग्रेस की सरकार, तो उसके बाद में उन्होंने पहले बार जो 2012-13 की लेक्चरर की भर्ती आई तो उसमें इंटरव्यू को हटा दिया गया। और इंटरव्यू हटाने के पीछे कांग्रेस सरकार का तर्क यही था कि इंटरव्यू में जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, अच्छे मार्क्स लेकर आते थे रिटन एग्जाम में, इंटरव्यू में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। इसको देख करके कांग्रेस सरकार ने फर्स्ट ग्रेड में भी इंटरव्यू हटा दिया था। कॉलेज एजुकेशन में भी इंटरव्यू को 5% तक सीमित कर दिया। अब चूंकि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में बात कही है तृतीय श्रेणी अध्यापक स्तर पर भी इंटरव्यू लगाने की, तो राजस्थान सरकार इस बात को मानने वाली नहीं है। जैसा शिक्षा मंत्री जी ने अपना रुख स्पष्ट किया तो उससे बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, राजस्थान सरकार इस पैटर्न को लागू नहीं करेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कहा है कि आरटेट पहले से लागू था, बीजेपी सरकार ने रीट लगाई, लेकिन केंद्रीय जो शिक्षा नीति आई उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रीट को नकार दिया और वापस टेट लगाया। देखिए नई शिक्षा नीति में सेकंड ग्रेड लेवल पर भी टेट को लागू करने के बारे में कहा गया। तो चूंकि ये टेट तो सेकंड ग्रेड लेवल पर हरियाणा और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली की स्टेट की बात करें तो वहाँ भी लागू है, तो टेट तो लगाया जा सकता है, लेकिन जो डेमो क्लास की बात की जा रही है, साक्षात्कार की बात की जा रही है, शायद हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ना माने, इसलिए आप चिंतित ना हो। साक्षात्कार की जहाँ तक बात है राज्य सरकारें इसको नहीं मानेंगी, ऐसा अभी तक जो शिक्षा मंत्री जी का बयान है उसमें लग रहा है। छोटी सी चर्चा मैं बीच में कर लेता हूँ 10+2 पैटर्न की। इसको ख़त्म करके सरकार अब 5+3+3+4 पैटर्न अर्थात 3 वर्षीय बेसिक एजुकेशन, इसके बाद में कक्षा 1 और 2, इसके बाद में 3, 4, 5 कक्षा, इसके बाद 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 ये 4 वर्षीय। तो स्कूली एजुकेशन को कुल मिलाकर के 12 वर्ष के बजाय 15 वर्ष का ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकार करने जा रही है। चूँकि सीबीएसई पैटर्न में अब तक ये चलता था तो राज्य सरकार भी अब इसको अपनाएंगी। छोटी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। इसके जो 2017 में इसके जो चेयरपर्सन बनाए गए वो थे कि जो कि इसरो के प्रमुख भी रहे हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, जिसको डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1994 से 2003 तक इसरो के भी अध्यक्ष रहे थे और इन्हीं को 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमान सौंपी गई। शिक्षाविद भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। अच्छी शिक्षा नीति देश के सामने इनके द्वारा पेश की गई है। 1986 में पहले बार राजीव गांधी सरकार में शिक्षा नीति आई थी, 1992 में इसको संशोधन किया गया था। मैं आपको बता दूं जब 1986 में शिक्षा नीति आई थी तब तक शिक्षा मंत्रालय नाम था, लेकिन पहले बार इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया और अब 2020 की शिक्षा नीति में भी वापस इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया।
नई शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ी शंका है वो है मातृभाषा की, क्योंकि हर स्टेट अपनी मातृभाषा पढ़ाएंगे तो बच्चा यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पढ़ने जाएगा तो फिर उसके सामने मातृभाषा का संकट जरूर खड़ा हो जाएगा। ये विकट समस्या आ सकती है इस नई शिक्षा नीति में। लेकिन साथियों, मैं जहाँ तक बात करूँ नई शिक्षा नीति के इस पैटर्न की, तो जो बड़ी बात है आपकी वो है इंटरव्यू की। तो राज्य सरकारें, मैं आपको बता दूं, इस इंटरव्यू डेमो क्लास को लागू करने वाली नहीं है। जहाँ तक बात करें कांग्रेस शासित प्रदेशों की, तो वो तो इंटरव्यू लागू करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आप लगातार तैयारी जारी रखें। जो भी इस संबंध में बड़ी अपडेट आएगी आप अपने क्वेश्चन अपनी कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट के आधार पर समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करूँगा। चूँकि साथियों एक बड़ा इशू है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 108 पेज की, हम इसके पार्ट वाइज पार्ट इसमें आगे इसका सरलीकरण करके बताते रहेंगे। फिर भी आपको इसके संबंध में और कोई जिज्ञासा रही हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।